कल है तिमाही का पेपर फिजिक्स का। देखो बेटा, ये जो बुकलेट है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ठीक ही हैं, किस्मत की बात है, कभी फंस भी जाता है, कभी नहीं फंस जाता। फिजिक्स वालों को तो मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि अच्छे से वो पूरी पढ़ाई करें, नॉलेज वाला ही पेपर आता है फाइनल का। लेकिन तिमाही का पेपर है, ठीक है, मैं काफ़ी चीज़ें आपको बताऊँगा और वो फंस भी जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं फंसेगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि वायु का परावर्तनांक कितना होता है 1, और धातु का कितना होता है अनंत। वायु देखना कल क्वेश्चन आएगा, विद्युतशीलता वायु, तो मतलब एक अंदाजे की बात रहती, कोई भगवान नहीं बन सकता, ठीक है। तो पहले अपन ये देख लो क्या क्या आ रहा है। ये जो ब्लूप्रिंट है ये बाकायदा मंडल से आया है, तो इसको मेरे हिसाब से तो 99% हर गवर्नमेंट स्कूल वाले को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश क्षेत्र, अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है। 2 आने एमसीक्यू, एक रिक्त स्थान आना, 2 सत्य सत्य, 1 वाक्य। अब आप क्वेश्चन देखो, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है। ये समझ लो कि गॉस की प्रमेय, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय, ये मान के चल रहा है, फिर तो न्यूमेरिकल भी उठा सकते हैं, ठीक है। फिर 3 अंक में भी आप अंतर मान लो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में चुंबकीय क्षेत्र, मतलब वो कहीं का भी हो सकता है क्वेश्चन। और ये 2 नंबर के तो भरे ही भरे हैं, अपन ने खूब पढ़े हैं। अपन अभी जो ऑब्जेक्टिव मंडल ने भेजे हैं वो कर ले रहे, ठीक है। तो ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है। अब इससे अपन 2 चीजें और निकालना, अपन एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते जाएंगे। अगर ध्रुव पे लगने वाला बल निकालो, ध्रुव, तो क्या होता है m इंटू बी। एम है ध्रुव प्राबल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा कार्य निकालना चाहो तो q इंटू वी, q इंटू वी। आवेश में तीव्रता गुणा तो बल, और आवेश में विभवांतर का गुणा तो कार्य, और q भी ही ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, याद है ना, हाफ सी बी स्क्वायर वाली भी संधारित्र में संचित ऊर्जा। बताते जाएंगे यार। देखो इसमें फिर है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। देखो भैया ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। Q अपॉन आर स्क्वायर, ये है बिंदु आवेश की, के पी अपॉन आर क्यू, ये है द्विध्रुव की, काय की है, आवेश की, द्विध्रुव की। इसके अलावा तार की लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब ये बात उसी को समझ में आएगी जिसने पढ़ाई कर रखी है, समझ गए। वरना आप तो क्वेश्चन का आंसर तुम बता ही रहे, आप लोग टिक करते जाना, आपको सबको बुकेट मिली है ना, टिक ध्यान से करते जाना, वरना कुछ का कुछ, क्योंकि आधे लोग तो याद ही करके जाने वाले हैं। अब यहाँ देखो जया, चद्दर, समतल चादर की, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन, तो देखो बिंदु आवेश की दूरी के वर्ग के क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अगर इसकी जगह काय की आ गई समृद्धि, तो कम से कम इतना तो पेपर बनाने वाला करेगा ही कि इस रेफरेंस में बनाना है परी, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा। और इतना ही चेंज करते, इतना दिमाग कोई लगाता नहीं है। बस यहाँ पे बिंदु आवेश की जगह क्या कर दो, तो तुरंत 1 अपॉन आर स्क्वायर की जगह 1 अपॉन आर क्यू। इसके बाद आ जाओ अपन तार की, तो 1 अपॉन आर, और सबसे इंपॉर्टेंट कि चादर के कारण जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर, समतल चादर के कारण, ठीक है। क्लियर हो गई, ज्यादा तो नहीं हो गया, बताते जाए एक्स्ट्रा, केवल आंसर बताते जाए, इसमें क्या रिवीजन सा होता जाता है। हाँ, लेकिन अब जिसको पता नहीं हो गया तेरे लिए, खोखले गोले के अंदर वैध द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, जो मैंने पढ़ाई है कंडीशन बकायदा। देखो भैया, गॉस की प्रमेय ये कहती है कि जितना आवेश है उसमें काय का गुणा कर दो 1/ε, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स। अब इसके अंदर आवेश नहीं रखा, क्या रखा है, द्विध्रुव। द्विध्रुव पर 1 प्लस क्यू और 1, तो कुल आवेश क्या होता है 0, तो कुल फ्लक्स भी क्या होगा 0। जितनी क्षेत्र रेखाएं बाहर जाएंगी उतनी क्षेत्र रेखाएं अंदर, तो वैध द्विध्रुव रखा है तो कुल फ्लक्स क्या होगा 0। अब चाहे 1 रख दो चाहे 10 रख दो, 1 रख दो चाहे, तो अब बहुत बड़े गधा लोग लिख का लगा हाथ, अरे क्यू तो लगे हो तब, जब आवेश का रखो क्यू, उनको लगो पी रखो तो पी अपॉन, नहीं भैया, द्विध्रुव रखा तो कुल फ्लक्स क्या होगा 0, चाहे 1 रख दो चाहे 10। जहाँ बात हमने पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया 0। ये बुकेट में गलत दिया होगा, मतलब हमने तो बता दिया था भैया कि अपन ने, आप कितना करें यार, प्रिंटेड नहीं देते, तुम लोग मोबाइल से पढ़ते हो, मोबाइल खोलते हो और मोबाइल दूसरी चीज में लगे जाते हो, इससे अच्छा मोबाइल खोलो ही नहीं। आगे आ जाओ, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6.25 इंटू 10⁻80 ओम। इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻, का, प्रोटॉन पे यही प्लस का। ध्यान से लिखना, या तो लिखना कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश। मूल आवेश आएगा तो केवल ये लिखना, ना धन ना ऋण,
क्लियर एकदम बात। मूल आवेश आवेश की सबसे छोटी इकाई है। स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश नहीं होता, मूल आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस ई और प्रोटॉन पर आवेश प्लस ई। आ गई बात चीज समझ में। तो देखो ये ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप कंफ्यूज हो। ये है एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की इसके अलावा एक कूलम आवेश का फ्लक्स 1/ε0। याद आया कि नहीं आया? इसको अपन ने सॉल्व भी किया था। क्या आता सॉल्व होके? हाँ भाग दे दोगे लेकिन कुछ तो आएगा ना। 1.1 × 10⁻11 समथिंग 1.13 1/10⁻11 ये फ्लक्स है। और फ्लक्स को ही क्या बोलते हैं? निकलने वाली त्रिज्यीय बल रेखा क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो ये कूलम आवेश से कितनी क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं? यहाँ तो अगर याद नहीं आया तो क्या लिखे यू 1/ε, क्योंकि अगर एक शब्द या खालिस्तान में आया बाकी ε0 का मान रख दो कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻। तो जे रिवीजन है। तो अगर आपने पढ़ाई कर रखी तो आपको मेरी बात पकड़ में आ रही होगी। हाँ पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, याद आता जाता है। ऐसे अगर अपना माहौल बन गया तो अपन काफी रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है। और आखिरी दिन रिवीजन नहीं होता है। फिर है मुक्त आकाश के परावर्तन। देखो पहली बात तो मैंने आपको बताया विद्युतशीलता और परावर्तनांक अलग अलग होते हैं, पर मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि एनसीईआरटी में परावर्तनांक को विद्युतशीलता को एक ही चीज बताया गया है। क्या बताया गया है? जो कि निहायती गलत है, लेकिन अपन हम उनसे लड़ तो सकते नहीं है, इसलिए ने क्लियर लिखा है कि विद्युतशीलता का पूछा। परावर्तनांक का तो कोई विमीय सूत्र नहीं होता। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, ये अकेला परावर्तन नहीं लिखा, ये क्या लिखा है? मुक्त आकाश का परा। ऐसे तो परावर्तनांक वाले को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशील। तो ये भी गलत। मुक्त आकाश का परावर्तनांक मतलब ये ε0 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अब देखो भाई ऐसे कोई रटो बटो नहीं रहता है। सबको पता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 चलो ε0 को इतने ले आओ और F को बटे में। इतनी बात समझ में आई? हमें बिल्कुल याद नहीं है भैया, हम तो ऐसे ही करते हैं। चलो आवेश को बताओ। अतुल तिवारी। ए वाले आवेश को भी R² मतलब L²। अब आ जाओ बल का। 4π का कुछ नहीं होता, बल का होता है mLT-2। अब ध्यान से सुनियो ना, कचू कचू कर दो। m ऊपर गाओ, बन की जगह कहाँ होगा? अब देखो जो L एक जो है, दो जे हैं, कितने हो गए? 3 ऊपर गए तो। अब ध्यान से देखो T और T कितने हैं जी? 2 और जी माइनस के 2 ऊपर गए तो जी प्लस के, तो आ गए T की घात 4 और A तो ये 13 42 करके आ गया। तो दो प्रकार के लोग होते हैं दिव्यांश। एक करते हैं प्रिपरेशन। क्या करते हैं? उनके विमीय सूत्र लिखे रहते हैं, एक लिस्ट बनी रहती है, पेपर के पहले वो रिवाइज कर रहे होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो होशियार तो होते हैं पर वो तैयारी नहीं करते। एक बात यकीन मानो, होशियार होंगे तैयारी ना करो, कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल महा गलत घटिया बात है कि हम तो बन निकाल लेंगे। अरे बिल्कुल निकाल ले, कितनों निकाल लो, पेपर भी तो करने। तो अगर कोई तैयारी करे हुए है और एक निकाल सकता है तो यहाँ पे मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि जो तैयारी करे उसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। हम भी निकाल ले, पेपर करने होते हैं, समझ रहे हैं? क्या करना है? पेपर। सबने पढ़ा है, सबको समझ में आया, सब निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर की तैयारी करी तो नोट्स बनाए होंगे ना। केमिस्ट्री में रिएक्शन लिख लिख के रखते हैं ना अपन, कि रिएक्शन तो करके देखा था तो वही कल्लू का बन लो, है ना। तो ऐसी बात है अपन को नहीं, क्योंकि डील की बात हो मत आओ, हम रट्टू तो नहीं है हम। या बिल्कुल पढ़ो भैया, याद करो, ये सब डील की बातें हैं, समझे। फालतू की वीडियो देखो करे कम। किसी वैद्युत ध्रुव के केंद्र से आर द्विध्रुव वाला बता ही दिया था क्या होता है? 1/r3। तुम यकीन मानो समृद्धि पेपर फिजिक्स का हमें ऐसे आता, तुम देख लेना। ये नहीं तिमाही का, वार्षिक का देख लेना तुम लोग बेटा। चादर या तार, उसका जरूर आएगा। ये बहुत दिन से आ रहा है द्विध्रुव और आवेश वाला। 1/r², 1/r3 रट गया बच्चों को। लेकिन चादर वाले पे दूरी पर निर्भर ही नहीं करता, और तार वाला 1/r कोई देखता तक नहीं है इसको, जो कि बहुत ही गलत बात है। चलो अब है एक घन की प्रत्येक भुजा क्या है? x। केंद्र से ठीक x/2 दूरी पर बिंदु आवेश क्यों रखा है? तो समझ लो पहले टेंशन है लो डील की। देखो ये है वाकई टफ क्वेश्चन, पहले इसको मीनिंग समझ लो। जो घन है, जो कहाँ है? एक ही हर भुजा कहाँ है? x। केंद्र होते बीच में, x/2 दूरी पे मतलब इतने रखो है तुम आओ आवेश, जा x है तो जा हो गई x/2, नीचे वाली भी कहाँ हो गई? तो आवेश इतने रखो मतलब बंद पृष्ठ में नहीं रखो। काय में नहीं रखो? तो इसको बंद करने के लिए हम इसके ऊपर एक और घन रखते हैं, जितना ऊपर उतना नीचे। आई बात समझ में पड़ी? कोई इतनी सी इनने पूछा तो अपन बता रहे हैं। आवेश रख दिया अपन ने। अब बेटा टोटल बंद पृष्ठ से कितना आवेश निकलेगा? Q/। देखो अंदर रखा होता, कहाँ रखा होता?
तो ये नौटंकी नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब वो अंदर नहीं रखा, ऊपर रखा। कहाँ रखा? तो आधा बंद पृष्ठ में और आधा ऊपर है, तो इसलिए अपन ने ऊपर एक बंद पृष्ठ मारा। अब इस टोटल बंद पृष्ठ से कितना आवेश निकला? Q अपॉन, और परी अगर हम अपने वाले से बोलें तो आधा ऊपर वाले से और आधा, तो इसका सही जवाब आएगा Q अपॉन 2ε0। क्या लिखा है इसमें? तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन नहीं आया कि यार जो कैसे यहाँ को? बेटा अगर ये आवेश अपन पहले हम ये पढ़ा देते यहाँ रख दें, क्या रख दें, तो फिर ये एक से कवर नहीं होगा। एक यहाँ लगेगा तो भी अभी रह गया, फिर एक ऊपर लगेगा, फिर एक कहाँ लगेगा? बाजू में। तो कितने लगे जाएंगे भूमि? 4 लग गए। कितने लग गए? तो फिर 1/Q/4 एप्सिलॉन। और अगर ये कहाँ रख दिया अपन ने? यहां रख दिया। अब बताओ कितने लगे? पूरा ढांक रहे, पूरा कवर करने, सेंटर में लेके आने। कहाँ लेके आने? बताओ कितने लगे? कितने लगे? 8। कितने लगे? तो फिर आंसर है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन 0। समझ रहे? देखो बेटा हर चीज क्लास में नहीं पढ़ाई जा सकती, पढ़ाओ समझ जाता है। हमने पढ़ा है, तुम देखिए वहाँ यूट्यूब पे बेटा वीडियो। अब हम बहुत बुद्धिमानी से काम करने लगे, दुनिया जहाने क्वेश्चन फिजिक्स में। इसलिए हमसे पूछो कि सर हम पे जो नहीं बनाते है कि नहीं। बाकी कल के लाया तो क्लियर ही है। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है? बच्चे को पता है कि E बराबर F अपॉन Q0 न्यूटन प्रति कूलम। समृद्धि इसके अलावा E बराबर -dV अपॉन dx भी होता है बेटा। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, दूरी का मीटर, तो कितना हो गया? वोल्ट प्रति मीटर। दोनों ही मात्रक सही हैं और मात्रक तो कहीं से कहीं तक आ जाते हैं। ये विद्युत क्षेत्र है और ये क्षेत्रफल है। फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। चलो ठीक है, इसमें काफी कंसेप्ट है पता। अगर ये एक्स अक्ष में ना हो और ये वाई अक्ष में होता तो फिर 0 हो जाता। क्या हो जाता? वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला फ्लक्स 1/ε। चलो पूर्ति कर ले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति, दो बिंदु आवेश, एक प्लस है और एक माइनस, उनका द्विध्रुव आघूर्ण पूछा होगा। क्या पूछा होगा? द्विध्रुव आघूर्ण होता है आवेश गुणा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q × H। अगर यहाँ 2x लिखा होगा तो देखो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना, तो Q × X सही आएगा। सही है? चलो, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स उसके भीतर आवेशों के बीजीय का गुना होता है। ओके, क्या लिखा? आवेशित खोखले गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? 0। याद रखो विद्युत विभव 0 नहीं होता है, विद्युत विभव होता है पृष्ठ के विभव के, और इसका लॉजिक रीजन सब बताया है। मूल आवेश का मान 1.6, ध्यान रखने माइनस ही लगाने हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश में क्या लगाने हैं? माइनस। चलो आगे चलो। नेट आवेश कितना होता है? 0। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? हमने तो विलगित निकाय की परिभाषा बताई थी। चलो, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। सही है। स्थिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, ये है गलत। ये बनाती है खुला वक्र। धन से कहां समाप्त होती है? ऋण पे, अंदर जाती नहीं है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आगे आ जाओ। एकल आवेश का अस्तित्व नहीं होता। नहीं होता है, अकेला आवेश होता है। एकल ध्रुव नहीं होता। एन और एस अलग अलग, ऐसा नहीं है कि जी एन है, अगर एन है तो उसके साथ फिर, तो ये देखो कितना शानदार तरीके से। एक्चुअल में ये ऑब्जेक्टिव ये है कि एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, अकेले ध्रुव का अस्तित्व। चुंबक के अंदर हर अणु में एन और एस दोनों होते। मैंने आपको लूप का अंदर बताया था कि अगर एक चीज इस तरफ से देख रहे हो और मैं कैसा घुमा रहा हूं, बताओ कैसा घुमा रहा मैं? हम इस तरफ से देखेंगे तो एंटी क्लॉक हो, तुम घुमाओगे तो वो क्लॉक बनेगा, तो अपने आप एंटी क्लॉक बनेगा। तो एन और एस हमेशा कहा रहते साथ में। तो ये गलत है। एकल आवेश का अस्तित्व होता है, अकेला आवेश होता है, लेकिन अकेला द्विध्रुव नहीं। उनमें क्या लिखा है? असत्य लिखा है ना। चलो आगे चलो। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदस्य राशि होती है, बिल्कुल। इसकी दिशा कहां से कहां होती है? -Q से +Q की ओर, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र जानते हो आप, प्लस से सजातीय आवेशों में आकर्षण, सजातीय मतलब सेम आवेश, उनमें थोड़ी आकर्षण क्या होता है? ओके। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं?
भले गधा हो गए का, प्लस क्यू और माइनस क्यू लगा है इसमें गलत। हाँ, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन जितने बल का उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं नहीं नहीं, एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव। देखो ऑब्जेक्टिव पढ़ के तुम्हें समझ में आ रही है, सब कुछ सर के नोट से ही आओ, अगर जो हमने भी पढ़ा है तो आओ है कि नहीं आओ, ये बस प्रैक्टिस है, ये सब क्या है। अभी एक ही क्वेश्चन वो जो न्यूमेरिकल टाइप का जिसमें आवेश उन्होंने कहा रखा, वो एक ही क्वेश्चन ऐसा हुआ जो अभी हमारे नोट्स में नहीं था, और फिर तो ऐसे 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे। हम बहुत सोच समझ के पढ़ाने लगे, पहले हम पता गधा आते हम क्या करते, कचू भी दुनिया में ऐसा सबका जो हमारे नोट्स समझे जाके ये गलत है। नोट्स में वो होना चाहिए जो 90% तक पेपर को वो कर दे। ऐसे तो फिर हर कुछ भी पूछ लो यार, वो तो नॉलेज की बात है। हाँ, लेकिन ये बात 100% है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और वो आपसे पूछता हूँ, आपको बताएंगे, बशर्ते आपका लेवल भी हो वैसा, है ना, और बोर्ड्स के लिए जरूरी हो। जैसे ये आया, इसमें आपको कोई क्वेश्चन लगा, ये आपके बोर्ड्स के लिए, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि, अदिश, बिल्कुल विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलो सही है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा ऋणावेश से प्रारंभ होती, नहीं नहीं नहीं, धन आवेश से, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ओके। 1 माइक्रो कूलम आवेश का ऋण आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन, अरे वो देखो क्यू बराबर, अरे अब ज्यादा उसे आना बोलो, कूलाम नहीं है, माइक्रो कूलाम है, ठीक है। देखो 1 कूलाम आवेश में लगाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 10 टू द पावर 80। लेकिन अपन को 1 कूलाम नहीं बनाना, अपन को क्या बनाने, 1 माइक्रो, तो बर्थडे 1 माइक्रो कूलाम माने कितने को, तो बस ये 10 की घात -6 और कर दे रहा है, जो है क्वेश्चन बढ़िया 1 नंबर। 18 में से 6 गए कितने बचे, 12। भाई जो आगा होगा तो सब 10 की घात 18 बार लिखेंगे, कोई ध्यान न दे कि 1 कूलाम नहीं बनाने, का बनाने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी 6.25 × 10 टू द पावर 12, और नैनो आ गया तो -1। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मेरा अटेंशन पाते हैं कि भाई चलो यार कुछ तो है। आगे चलें भाई। निश्चित दूरी पर 2 आवेशित कणों के बीच का बल क्या है, F। दूरी क्या कर दी, तुम ध्यान से समझ लो हमारी बात, ताकि बार बार चक्कर लगना पड़े। F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन दूरी बटे में, और उस पर क्या लगा, स्क्वायर। दूरी इनने क्या करी, पहले आधी का स्क्वायर करो, 1/4, आधे का स्क्वायर करो, अब उल्टा करो, काहे की बटे में है ना, कितना हो गया 4। बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना, क्या हो जाएगा। अब मान लो दूरी क्या करते हैं, दुगनी, पुष्पराज ओम ध्यान दो, दूरी क्या करते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, अब 4 का करो उल्टा, कितना हो गया। ध्यान से देखना कि आधी करी है कि दुगनी करी है, ठीक है। आधी करी तो आधी का स्क्वायर 1/4, और फिर ऊपर गया तो 4। याद रखो ये चीज नीचे है, क्या है, क्लियर रहेगा। बाकी मैंने ये पूरे न्यूमेरिकल करवाए हैं, आवेशी बढ़वाया है, दूरी बढ़वाई है, तो अगर आपके पास नोट्स हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम मैंने बताया ना वही है कि आप एक दिन में पूरे नोट्स पढ़ नहीं सकते। ये पेपर आपके लिए एक सबक होगा, समझेंगे कि भैया समझ में तो सब आ रहा हो, लिखो भी सब है, लेकिन पढ़ें कैसे तो सब, इसलिए लगातार पढ़ाई जरूरी है। कब से पता है कि पहला पेपर फिजिक्स का है, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही। चलो भाई वो तो पढ़ाई हुई है, टेंशन नहीं लो, तुम तो बता दे जो है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण में कौन सा प्रबल है। हमारे बच्चों से पूछ लो ना, अभी की तुम कैसी बात, घाते बता दो घाते कि नहीं, गजब पढ़ा है, ऐसा बहुत मुश्किल हो। स्थिर वैद्युत बल ही प्रबल होता है, ठीक। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का सबसे दुर्बल बल। ट्रिक भी बताई थी हमने, न्यूज बताई थी, न्यूज सबसे फोर्स न्यूक्लियर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक न्यूक्लियर, और फिर ग्रेविटी। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। एक वैद्युत में कुल कितना आवेश, वही 0। हाँ तो -q से +q कर लो, ये जो क्वेश्चन अपन ने। एक पृष्ठ के अंदर क्या स्थित है, द्विध्रुव, गुजरने वाला फ्लक्स बताओ कितना आएगा, 0। देखो चलो ध्यान दो जरा। अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव धारिता। कल क्या क्या आना है तिमाही में, 1 आना है सही विकल्प, 2 आने हैं रिक्त स्थान, सत्य आने हैं 1 वाक्य में उत्तर आने हैं 2 अंकों को 1, 3 अंकों को 1 और 4 अंक। निरक्षीय स्थिति में विभव आने वाला है कल। निरक्षीय स्थिति में क्या आने वाला, विभव। मैं आपको एक एडवाइस दूं, ध्यान सुनो। हमने तुम्हें 5 अध्याय की बुक दी है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, जो 2025 में क्वेश्चन आए थे, हर बुक में लिखा हुआ है रखी किसी के पास, कोई भी एक आध दिखा दो, कोई 4-5 ले आओ, फटाक से ले लो उनसे। देखो ध्यान से देखो भैया, पहले सब जने समझ लो। चाहे अध्याय 4 और अध्याय 5 की देखो भैया, ए में क्वार्टरली के पेपर था, देखो दूरी आदि करने में जो क्वार्टरली कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, ए से ज़्यादा नहीं फंसे, लेकिन जो एनुअल पेपर 2025 था
चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद पाश बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये ऑब्जेक्टिव जरूर आएंगे 2025 में भी। देखो जी, तो जो 2025 के हैं ना, बे क्वेश्चन बे ऑब्जेक्टिव तुम देख लियो तिमाएं भर के यहाँ हैं। फिर से बोलो, हमने कहा कहीं कल पेपर देख लो तुम्हारे, ठीक है। चलो पकड़ो मैडम, दे दो उनको, चलो ध्यान दो। होगा 2 अंक 1 अंक वालों। चलो 2 संधाए तो कौन से क्रम में जोड़ा है बेटा? मैंने क्या से खूब अच्छे से पढ़ाया है, बेटा दिखा देगा आगे। आप खुद सोचो कि आप इसको आवेश दे रहे, क्या दे रहे? तो यहां से आपने इसको आवेश दिया तो बटने जो है बढ़ जाएगा। तो आवेश बढ़ता है और समान क्या रहता है? विभव। और श्रेणी क्रम में एक ही लाइन है, लाइन एक ही है, तो आवेश क्या रहेगा? समान। विभव क्या रहेगा? अलग अलग। तो इसमें लिखा है संधारित्र समान जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। क्या समान होगा? केवल विभव। अब यहाँ पे एक कैच है, पता है, अगर ये दोनों तुम सेम लगा दो, क्या लगा दो? तो जैसे 10 भेजी तो 5 ए पर है, फिर 5 ए पर है। तो ये थोड़ा एक केस है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर संधारित्र पे क्या समान होगा? गुड। समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद, मतलब बैटरी निकाल दी है। बैटरी क्या कर दी है? प्लेटों के बीच की दूरी, हाँ भैया, C बराबर A एप्सिलॉन 0/d। चलो K भी ले लो। दूरी के क्या है? धारिता। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर की बात कर रहा है। विभवांतर बराबर क्या होता है? तीव्रता गुणा दूरी। होती है कि नहीं होती? तो दूरी आपने क्या कर दी? बढ़ा दी। दूरी क्या कर दी? तो विभवांतर भी क्या हो जाएगा बेटा? वैसे मैंने पढ़ाया है कि बैटरी जुड़ी रहे तो क्या होता है, और बैटरी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? अगर बैटरी जुड़ी रहे तो विभव को बदलने नहीं देती। लेकिन अगर आपको बताया नहीं कि बैटरी जुड़ी है तो उसका यही मतलब है कि बैटरी अलग कर ली गई है। निरक्षीय स्थिति में बताओ क्या शून्य होता है? विद्युत विभव। तीव्रता तो निकलती है, क्या निकलती तीव्रता? K P/R3। विभव क्या होता है? शून्य। तो अपन यहाँ लिखेंगे विद्युत क्षेत्र शून्य और विभव शून्य होता है। अब बताओ ईमानदारी से, कोई इतनी याद कर सका थे? अब देखो, जैसे आप साल में पढ़ाई नहीं कर, लेकिन आपने कोचिंग पढ़ी है तो आपको पता तो है कि क्या कार है। जो जब नहीं पढ़ नहीं पता क्या क्या है, ठीक है। तो रहता है कि पढ़ाई आप कर रहे हो, सही जगह पढ़ रहे हो आप, बस आप प्रैक्टिस करना। और कल का पेपर खुद को ईगो पे लेके देना कि भाई हमको बहुत अच्छे नंबर लाने का, 5 चैप्टर आने, 5 हो भी गए, वो की बात का चाहने। एक ही टॉपिक रहेगा शंट, उसका हमने वीडियो आपको भेजा, आपने देखा नहीं। उससे जरूर ऑब्जेक्टिव आएगा कि समांतर क्रम में लगाते हैं, प्रतिरोध का तार होता है, ठीक है। और अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर है, कहाँ है? चलो यहाँ देखो, नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट काय के बीच रख दी है, तो संधारित्र की धारिता, एक्चुअल में तो जब प्लेट रखी जाती है ना तो धारिता बढ़ती है। धारिता क्या होती है? बढ़ती है। नगण्य मोटाई लिखी है ढीली पे, तो रखी काय को, समझ में नहीं आया। चलो आगे तो, यदि एक धनावेशित चालक को तार द्वारा, तो धनावेशित चालक है, क्या है? देखो बेटा जी, केवल हमने पढ़ाया पृथ्वीकृत, पढ़ाया है विद एनिमेशन दिखाया था हमने आपको। अपन ने तार लगाया था, इसमें इलेक्ट्रॉन जाए, याद रखो धन आवेश कहीं नहीं जा सकता। तो अब पृथ्वी का तो काम है सबको क्या करना? 0। अगर इसको 0 करना है तो पृथ्वी को इसको क्या देने पड़ेंगे? बताओ सही जवाब। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन एनिमेशन दिखाया था नहीं दिखाया था? ओके। कितना आवेश? 10। विभव में कितनी वृद्धि? 2। C बराबर कितना होता है? Q/V। देखो 10 माइक्रोकूलम, 10 गुणा 10 की घात, ऐसे ही करना पड़ा था पेपर में, समझे? विभव में वृद्धि कितनी है? 2। 2 पंचे 5 गुणा 10 की घात -6 फेरड, मतलब 5 10 की घात 6 माने माइक्रो फेरड। किस किसने कर लिया था ये? ऊपर देखो, विद्युत विभव कैसी राशि है? अरे बोल दे भैया, अदिश राशि है। कैसी राशि है? बिंदु आवेशिकांश विद्युत विभव दूरी के क्या होता है? B बराबर K Q/R², नहीं R, K Q/R। ये भी तो जब ऑब्जेक्टिव है, वो वर्ग के है और ये दूरी के है। एक एक आर विभव में कम हो जाता है, चाहे द्विध्रुव का बोल। चलो, धारिता का ऐसा ही मात्रक फेराड। संधारित्र की ऊर्जा दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में किस रूप में संचित होती है?
विद्युत ऊर्जा, या तो स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूरा बोलो या फिर विद्युत ऊर्जा। तो उसमें क्या लिखा है? हाँ ये भी सही है, माध्यम है विद्युत क्षेत्र के रूप, ये भी सही है, गलत नहीं है। विद्युत क्षेत्र चाहे स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचालित या विद्युत क्षेत्र के रूप में, दोनों सही है। होता तो प्लेटों के बीच क्या है? विद्युत क्षेत्र ही तो होता है ना, तो ये भी सही है। चलो विद्युत क्षेत्र भी सही। आगे आ जाओ। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर, पहले समझ लो तुम, जो प्लस क्यू आवेश है, जो कहा है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ विद्युत क्षेत्र कहां से कहां जाएगा? ए से बी, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र कहां जाता है? बाहर क्यों? इसमें लिखा है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश गति करने पर, मतलब विद्युत क्षेत्र। बताओ ए पे विभव ज्यादा होगा कि बी पे? ए पास में है तो ए पर विभव और बी पर विभव, तो ए से बी जाने पर विभव में क्या आएगी? कमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, पिछले साल पेपर में भी आया था, ठीक है, कि विद्युत क्षेत्र दिशा में विभव क्या होता है? कम। दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र दिशा में तो विभव क्या होता है? कम ही होता है। सही लिखा है उसमें, करने पर विद्युत विभव कम होता है। किसी संधारित्र पर नेट आवेश क्या होता है? 0। समांतर प्लेट सब दूरी बढ़ाने पर धारिता ए एप्सिलॉन 0/d बटे की चीज तुमने क्या कर दी? बढ़ा दी, तो धारिता घटे। हमने तो कंसेप्ट ही पढ़ाया है, जितना पास लाओगे धारिता बढ़ेगी। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? 0। लंबवत ले जा रहे हैं ना अपन। चल भाई, 1 फैराड में 9 × 10⁻11। किस किस को याद था? जब किसी मतलब परावैद्युत को का, इसलिए तो हम उन लोगों से बोल रहे थे बेटा कि तुम लोग अगर आना चाहो तो आ जाओ, क्योंकि अभी पेपर की दृष्टि से बहुत कुछ हाथ में अभी। जब किसी परावैद्युत को कहाँ रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। देखो बेटा, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। वाकई में परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र बढ़ता है और वो मूल विद्युत क्षेत्र को क्या कर देता है? कम कर देता है। क्या कर देता है? तो टोटल तीव्रता तो क्या हो जाती है? कम। पर वाकई परावैद्युत के अंदर तो, लेकिन अपन इसको कम ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कम। असत्य लिखा है ना, इसमें लिखा है ना, पर एक्चुअल में डिबेटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि अंदर तो तीव्रता बढ़ ही रही लेकिन टोटल तीव्रता क्या हो रही है? कम हो रही है। पर अपन कम ही रहने दो, बुक्स लड़ाई नहीं करना। 2 संभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद, क्योंकि अगर करेंगे तो एक बिंदु विभव के 2 मान होंगे, जो कि संभव ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ओके, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या बढ़ दिया? तो धारिता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। धारिता तो एक ऐसी चीज है जो माध्यम बनने से बढ़ती है। द्विध्रुव के कारण विभव दूरी के धन के, नहीं, गलत गलत गलत। देखो विभव होता है P/r² और तीव्रता होती है P/r। तीव्रता होती दूरी के घन की, विभव तो क्या होता है? दूरी के वर्ग की विभव लिखना है यहाँ पे, तो ये गलत है। किस किसने गलत लगाया था इसका पहले? आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव 0 होता है। होता है क्या? होता है क्या? आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव 0 उतना विभव होता है जितना, वेरी गुड। आगे चलो। स्थिर वैद्युत बल एक संरक्षी बल है, सही है, इसका हमने प्रूफ करवाया। ये प्रूफ करने आ जाए तो मजा आ जाए। द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव का मान अधिकतम होता है? अक्षीय स्थिति में। कौन सी स्थिति में? निरक्षीय में 0 होता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव कितना होता है? पृष्ठ पर विभव के बराबर। लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण किन बिंदुओं पर विभव 0 होता है? निरक्षीय स्थिति में, या बोल सकते लंबवर्धक पर स्थित सभी बिंदुओं पर। आंसर क्या लिखा है? लंबवत रेखा निरक्ष रेखा वही है। अच्छा, आवेशित चालक के चाल और कुचालक माध्यम होने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है। धातु का परावर्तन कितना होता है? अनंत। आ है जो कल, गारंटेड, वहां है जो कल, जो नहीं तो वायु को कितना होते? 1। 3 माइक्रोफैराड कितने संधारित्र? 3। कौन से क्रम में? बोलो भैया, ट्रिक बताई थी हमने आपको। 3 3 3 3/3 मतलब 1, और 4 लगाते तो 3/4, 5 लगाते 3/5। कौन से क्रम में? श्रेणी, समांतर में जुड़ते हैं, है ना, और यहाँ घटते नहीं, भाग आता है। क्या आता है? चलो बताओ, 10 10 के 5, समांतर में लगाए 10 5 50 और श्रेणी में लगाए 10/5 2। बिंदु आवेश Q से R दूरी पर प्रभाव, बोलो KQ/, अगर ज्यादा बुरी लग जाए तो K को मान लिख दियो 1/4π। गलत है जो भाई, R² नहीं आता विभव में, कहा है जाला भूल जाने का। R² काय में आते? तीव्रता। तीव्रता से 1 का मान हमेशा काय में रहता है? विभव में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का क्या लिखिए? सूत्र।
सबको पता है क्या होता है, के ए एप्सिलॉन 0/d। चालक के पृष्ठ और स्थिर वैद्युत क्षेत्र, चूंकि क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के क्या निकलती हैं, लंबवत, तो कोण का हमेशा होगा 90। विद्युत क्षेत्र प्रभाव में संबंध ये वाला ना लिख के आप ये वाला लिखें, E बराबर -dV/dx। एक्चुअली जो उल्टा त्रिभुज बना ये इसी का सिंबल है ना, बट अपन ने ये वाला पढ़ा तो अपन ये लिख सकते, बाकी आप ये भी लिख दोगे तो वो मार्क्स नहीं काटेगा। थर्ड चैप्टर से वो ही है, 2 MCQ है, एक रिक्त स्थान है, सही जोड़ी तो आनी है आपकी काय से, चुंबक से, और हाँ तो वो इसमें नहीं दी हुई है, पर जो मैंने आपको अलग से बुकलेट दी है उसमें दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा एक वाक्य में आना है, एक क्वेश्चन एक वाक्य वाला आना है, और 2 अंक के 2, 3 अंकों के 1, 4 सबसे 4 अंक 3 अंक सब प्रकार के आने। चलो अब देखो ध्यान से, एक तार की प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, लंबाई पे, व्यास पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, केवल काय पे, पदार्थ। प्रतिरोधकता पदार्थ का गुण है, और प्रतिरोध चालक तार का गुण है, कितना लंबा है कितना। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई क्या कर दी, तो प्रतिरोध क्या हो गया, 4 गुना। चलिए, किस पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, अर्धचालक। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, चालक में विद्युत का प्रवाह है। देखो ये लगा देते हैं कई लोग, क्योंकि एक्चुअल में विद्युत का प्रवाह क्या होता है, धनावेश, पर चालक में धनावेश प्रवाहित नहीं हो सकते, इसलिए इसमें सही जवाब होगा, सही लिखा है उसमें कि नहीं। किसी विद्युत परिपथ में कितने वोल्ट की बैटरी, कितना ओम प्रतिरोध, 6। क्या पर निकालनी, धारा, V बराबर IR, I बराबर V/R, 12 बैटरी 6 प्रतिरोध 2। विद्युत सेल काय का स्रोत है, किसी कीमत पे हमने ये पॉइंट ही लिखवाया है कि आवेश का स्रोत ना संधारित्र ना विद्युत सेल, काय का स्रोत है, विद्युत ऊर्जा। चलो आगे चलो, कौन सा संबंध सही नहीं है, प्रतिरोध का मात्रा का ओम होता सही है, आवेश का कूलाम सही है, धारा का एम्पियर सही है, चालकता का वोल्ट नहीं है, ठीक है। ओम मीटर है, नहीं ओम इनवर्स मीटर है बस, चालकता विशिष्ट चालकता। चलो हाँ, किरचॉफ का प्रथम नियम कही थी आई जो, तो काय पे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और चलो किरचॉफ का द्वितीय नियम, विद्युत धारा कैसी राशि, आदेश राशि, धारा घनत्व कैसी राशि, अनुगमन वेग का मान -5 लिख दो चाहे -4। एनसीईआरटी में कितनी लिखे, मन कंफ्यूजन नहीं खत्म, एनसीईआरटी हाँ तो अपन को फिर -4 ही लिखने, जो एनसीईआरटी में दिया वही लिखना है, चाहे वो डाटा गलत चाहे वो डाटा सही। चलो, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, इसका मैंने आपको लॉजिक बताया था कि अर्धचालक में तो वैसे ही आवेश वाहक, तो धारा बहती ही नहीं है, जब तुम ताप बढ़ाओगे तो ऊष्मा के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मुक्त होंगे, होल बनेंगे, तब जाके धारा बहेगी, धारा बहेगी मतलब धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी मतलब प्रतिरोध कम होगा। काय को बता रहे हैं हम, सेल के खुले परिपथ में इलेक्ट्रोडों के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, पता है कि नहीं। व्हीटस्टोन सेतु कब सबसे अधिक सुग्राही होता है, जब चारों प्रतिरोध समान क्रम में हो, जब उसके चारों प्रतिरोध समान क्रम में होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब समृद्धि ऐसा कोई होशियार बच्चा पूछ सकता है कि सर ताप बढ़ा है तो वेग तो बढ़ेगा, तापीय वेग, क्या तापीय वेग दुश्मन है अपवाह वेग का। अपवाह वेग कहता है भाई इस तरफ जाओ, तापीय वेग जहां तहां लेके जाता है, औसत तापीय वेग तो 0 होता है, समझ रहे। तो ताप बढ़ाओगे तो धारा कम होगी, मतलब अपवाह वेग क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। चलिए, वैसे अपवाह वेग का सूत्र भी है, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल प्रभाव पड़ता है। श्रांति काल होता है समय, टकराने में लगा समय, क्या होता है बताओ, कहाँ हो श्रांति काल, एक टक्कर से दूसरी टक्कर के बीच लगा समय। अगर तुम ताप बढ़ा दोगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अपवाह वेग नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगी। तो याद रखो अपवाह वेग तो कम हो रहा है लेकिन गतिज ऊर्जा बढ़ रही, जहां चाहे घल रहा है तो ताप बढ़ाओगे तो स्पीड में घलने लगेंगे, जैसे पानी गर्म करते हो तो स्पीड में भड़ाभड़ घलते कि नहीं घलते। चलो, ताप बढ़ाने पे विद्युत अपघट्ट की विद्युत चालकता, ये जो है चालकता अपघट्ट की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही अर्धचालक वाला रीजन है कि आयनों की गति बढ़ जाती है। क्या लिखा है इसमें, तांबे के तार की त्रिज्या क्या कर दी, काहे प्रभाव पूछा है,
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देख लो ध्यान से, कोई प्रभाव, प्रतिरोध हो जाएगा 16 गुना, 1/2, 4 की घात लगाओ 1/16, हाँ 16, ठीक है। अब बच्चे कैसा, त्रिज्या आदि मतलब क्षेत्रफल 4 स्क्वायर रूट ना, समझ रहे। जैसे अपन अभी तुम लंबाई दुगनी करी तो प्रतिरोध क्या हो गया 4 गुना, लेकिन क्षेत्रफल का उल्टा होता है, क्षेत्रफल दुगना करोगे तो प्रतिरोध 1/4 गुना। पर यहाँ कौन आदि करी है, त्रिज्या, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो त्रिज्या करी आदि तो भाई 1/4 और फिर भाई 1/16, सही है। अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होते, क्या होते हैं। किसी को ढील पे पूरा सूत्र लिखने की जरूरत, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सारे बच्चे याद करके रखते हैं कि अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती संबंध बना है, लेकिन काय होशियार बनने, जब सब जने याद कर रहे जो ही लिख रहे सब जगह जो ही उत्तर दो, लिखो कि नहीं लिखो। गतिशीलता वाला, अरे यार तुम्हारे भूल गए थे, नियतांक आते गतिशीलता बोलते जिसको, तो चाहे जो लिखो चाहे जो लिखो एक ही बात है। म्यूडी क्या कहलाती, गतिशीलता। गतिशीलता का विभिन्न सूत्र एनसीईआरटी में गलत दिया, बताया था, नोट्स में सही लिखा है। देखो भाई, ये है अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ब्लूप्रिंट के अनुसार तिमाही में जो सही जोड़ी आनी है 3 इससे आनी है और शायद 3 अगले से आनी है ना चुंबक, और इसमें सही जोड़ियां ने दी नहीं है। तो जो मैंने आपको अलग से बुकलेट दी है ना, हर एक अध्याय की देते हैं जो, उसमें सही जोड़ियां वो कर लें, जरूर आएंगी वो, ठीक है। इसको थोड़ा अपन सीरियसली पढ़ लें, वो जो जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं वो आप समझ लें, सीख लें। भाई जल्दी बता दो। एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में अधिकतम बल कब लगता है, जब आवेश का वेग चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, लंबवत और समांतर हो, तो बल नहीं लगता है, तो बल लंबवत। क्लियर एकदम, ओके। एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान वेग से लंबवत दिशा में एक समान वृत्तीय पथ, देखो भैया वृत्तीय पथ की त्रिज्या याद है तुम लोगों को, जरा फिर से बोलो, R बराबर mv/q। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको समझाते हैं कि नहीं भैया पढ़ाई कर लो, 90% तो अभी एक साथ निपटा देंगे, लेकिन बाकी 10% भी कम नहीं होता यार, ठीक है ना। 70, अगर तुम लोग को लग रहा है कि 60 नंबर का बनने के बाद 60 थोड़ी मिलते हैं, और 10 का ना बनना बहुत मुश्किल हो जाता है यार, 70 का बनेगा तब तो 60-65 की बारी आती है। देखो भैया, ये सब नियत रहने दो, तो R समानुपाती का हुआ 1/q, तो कुल मिला के जोन पे आवेश ज्यादा हुई होगी, त्रिज्या का हुई है कम। पहलों का है प्रोटॉन, दूसरों का है अल्फा, उल्टा संबंध है, संबंध क्या है, अल्फा। तो प्रोटॉन पे आवेश होता है +1, क्या होता है, वो अल्फा पे होता है +2। ये आवेश का अनुपात है, काय का अनुपात है, और ये क्या आएगा, उल्टा, 1/2 का उल्टा, सही लिखा है उसमें। तो ये फर्क पड़ गया, वहां तुम याद करते, यहां हमने तुम्हें क्या बता दिया, रीजन। अब कल के दिन मान लो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ गए, प्रोटॉन और, तो दोनों पे एक पे +1 एक पे -1, तो अनुपात तो क्या रहे 1:1। अल्फा कण मैंने बार बार कहा, हीलियम का क्या है, नाभिक। दो कितनी बड़ी बात हो गई, अपन साइक्लोट्रॉन की बात कर रहे थे, भले सिलेबस से कहा होगा अलग, क्लियर होगा। अब बताओ, जब वो क्वेश्चन हम पढ़ा है तुम्हारे कैसे मुंह बना रहे थे कि जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, देखो ऑब्जेक्टिव आ गो जो है लफड़ा फिजिक्स, जो कौन को याद रह रहा, कोई आता रह रहा, जो लंबी सीधी धारावाहिक क्या लिखा है, क्या होता सोलेनॉइड माने, देखो नहीं पता, जो है लफड़ा एमपी बोर्ड के संगे परिनाली का होता सोलेनॉइड वाले का होते। अब देखो बच्चा को पूरा ज्ञान, लेकिन तुम नाम ही हमने कही दिक्कत थे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता बताया था मैंने, एक समान और अक्ष के समानांतर, ऐसे चित्र दिखाई नहीं दिखाई हमने, अरे ढोल अब आया समझ में, हम चित्र क्यों दिखाते थी, ऐसी चित्र रेखाएं। तो अगर हमने नहीं भी पढ़ा है तो वहां पे चित्र याद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समान दिशा में धारा प्रवाहित करने पर समांतर चालकों में, तो देखो अपन समान आवेश नहीं है, धारा कैसी है, समान, उल्टा रहता है। हम इसका लॉजिक तुम्हें समझाएंगे, पर अब इन्हें पढ़ो पछला में तुम, ठीक है। अगर समान धारा बह रही तो प्रतिकर्षित नहीं आकर्षित, समान आवेश क्या करते, और समान धारा आकर्षित, ठीक है। लॉजिक ही अलग है इसका, उससे कोई लेना देना। हाँ चलो वापस हम क्या कह रहे थे, समान आवेश में, लेकिन समान धारा में, विपरीत आवेश में आकर्षित, लेकिन विपरीत धारा में, जो अलग ही चीज है, लॉरेंज वाला कंसेप्ट है ये। किसी बिंदु पर सीधे धारावाही उत्पन्न चालक, देखो हमने कहा था आना चाहिए, बताओ भैया उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का है, बहुत पक्का गलत करूँ
बाएं हाथ के नियम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते हैं। हाँ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। हर मजाक काम में आता। एक आधा देखो पहले समझ लो बड़े भैया, यही चैप्टर समझाने का, बाकी सब पढ़े हुए। अमीटर क्या होता है? अमीटर से नापते धारा। क्या नापते? देखो बेटा, जैसे मुझे ये धारा नापनी, मुझे ये क्या नापनी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? अमीटर। अब ससुरा तुम्हारा जो अमीटर है उसके अंदर लगी होती है कुंडली। क्या लगी होती है? अब मान लो जब खुदाई कितने ओम की है, तो जब हमारी धारा को क्या कर दे? कम। हमने तुम्हें नाप, मान लो हम कोई दूध को बर्तन लाए नाप भी के लाने, वो बर्तन दूध ही कम कर दे, तो क्या मतलब नहीं करो? बोलो हाँ कि ना, जल्दी बोलो। तो तुम बताओ क्या चाहते हो? क्या इसका प्रतिरोध 5 ओम हो? तुम क्या चाहते हो? तुम तो यही चाहते हो ना कि इसका प्रतिरोध क्या हो जाए। पहले सुन लो पूरी बात, जरूर है। जो अंतरा है अमीटर वोल्ट मीटर में, वो वाली गाइड में बताओ कि नहीं? हम दूसरी है देखी नहीं। हाँ, तो अबे जो हम बोल लिखा है अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर है, ऊपर देखो। जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे हम बोल रहे हैं, और अगर नहीं हो तो हम बताइए कि सर अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर नहीं है, तो हम भेज दें तुम्हारे लाने। पढ़ाई करो खूब, ठीक है? मैसेज भेजो। अगर हम 1-1.5 घंटा के अंदर नहीं देगा तो हमें कॉल करोगे, सर हमने क्वेश्चन भेजो। तो और ढील के फालतू के क्वेश्चन नहीं, जो लॉजिकल अमीटर वोल्ट मीटर अंतर हमेशा आता है। चलो ऊपर देखो, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य समझ में आ गया क्यों होता है? अब वोल्ट मीटर उल्टा होता है, उससे वोल्टेज नापते हैं, उसका होता है अनंत। क्या होता है? ठीक है, ये है प्रतिरोध की बात। काय की बात है? अब आ जाओ लगाने की। अमीटर को हमेशा लगाते श्रेणी क्रम, काय में लगाते? वोल्ट मीटर को समांतर। वोल्ट मीटर को, और इसका लॉजिक है श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, सेम धारा ज्यादा नाप लेगा, और समांतर क्रम में क्या समान होता है? वोल्टेज। तो अब रिपीट करेंगे, अमीटर को कौन से क्रम में लगाते? वोल्ट मीटर को। लॉजिक क्या है इसका? कोई पूछेगा तो धारा सेम रहती, तो कोई धारा उसमें से जाएगी तो नापेगा। अब तुमको नीचे लगा दो, आधी ऊपर से निकल ले, आधी। मान लो कोई गलती से अमीटर कहाँ लगा दे, तो क्या हुई है? आधी धारा ऊपर निकल ले, आधी नीचे, तो पूरी धारा नाप ही उल्टा अमीटर जल जाता है। अमीटर क्या हो जाता है? तो बना ही ऐसा है, उसको काय में लगाना है? श्रेणी क्रम। इसी प्रकार से वोल्ट मीटर को सदैव कौन से क्रम में लगाना है? उसको श्रेणी में नहीं लगाना है। ठीक है बेटा? चलो आगे चलें बेटा। अध्याय 4 को अगर हम सही से मॉनिटर नहीं कर पाए, हम ट्राई करते हैं, तुम जो भी क्वेश्चन भेजोगे उसको अपन एक असाइनमेंट एक्स्ट्रा तुम लोग कल दे देंगे, ठीक है? कल या शाम को। लेकिन अभी पढ़ोगे तो भेजोगे, वरना क्या मतलब? 4 चैप्टर, बिकॉज उसके नोट्स है नहीं अपने पास। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। आगे चलो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? चुंबकीय लॉरेंज बल। लिखा है उसमें, क्या लिखा है उसमें? चलो आगे देखो, चलो आगे चलो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं, और एनसीईआरटी में पास लिखा है। क्या लिखा है? बंद पाश बनाती है, वही बात है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर वोल्ट मीटर की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। ध्यान दो, सीधे लंबे धारावाही चालक तार का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दंड चुंबक की सदृश होता नहीं, तार का नहीं होता। किसका होता है? परिनालिका। परिनालिका को दंड चुंबक जैसा होता है। ये गलत है, लिखा है गलत। धारावाही समतल पाश में किसी चुंबकीय द्विध्रुव के तुल्य होता है। समतल पाश मतलब वो धारा लूप। हाँ, धारा लूप किसकी भांति कार्य करता है? चुंबकीय द्विध्रुव के। पढ़ाया है कि नहीं? सत्य लिखा है, सही लिखा है। एम्पीयर का परिपथीय नियम उन धाराओं पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तित होती हैं। नहीं, असत्य है। समय परिवर्तित धारा के लिए तो मैक्सवेल ने सुधार किया था, एम्पीयर मैक्सवेल का नियम, जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। समय के साथ परिवर्तित नहीं। तो अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, 3 सही जोड़ी इससे आएगी। सही जोड़ी तुम लोग पूरे अच्छे से पढ़ ही लेना, ठीक है? और वही है, एमसीक्यू नहीं आने। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश, कहां से? एस से। ये तो अपन को सेंसर के से याद, नाम से याद है, ये एस से एन है ना। ज्यादा वो तो हम सेंसर तुम लोग आघूर्ण दिलवा देंगे। आघूर्ण मतलब घुमाना होता है ना। चलो, परिनालिका को स्वतंत्र लटका दिया जाए तो वह कहां ठहरती है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। आगे चलो, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा, और विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन जी। ये कौन सा नियम कहलाता है? गॉस की प्रमेय। ये चुंबकत्व में देखना, 2 नंबर में चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय लिखने आएगी। और क्या लिखने आएगा? एम्पियर का परिपथीय नियम। बोला था कि नहीं बोला था? बोला होगा, हमें याद नहीं रहता है। तीसरा सवाल हो गया। हाँ,
किसी चुंबक को खालिस्तान को नहीं अलग अलग कहा है, तो ध्रुवों को, किसी चुंबक के एन और एस ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए एकल ध्रुवों का कोई अस्तित्व, लेकिन एकल आवेशों का तो अस्तित्व। आगे चलो भैया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भैया ध्यान से देख लो, आघूर्ण होता है ध्रुव प्राबल्य गुना दोनों ध्रुवों के बीच की, ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर और दूरी का मात्रक मीटर, तो ये आ गया एम्पियर मीटर। बाकी एम बराबर एन आई ए भी पढ़ाया था। एन क्या है? फेरों की संख्या, आई है धारा और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसका एम्पियर, तो वो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे, कुल मिला के एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, और ध्रुव प्राबल्य का एम्पियर इंटू मीटर। चुंबकीय प्रवृत्ति एक विमाहीन राशि है, सही क्या गलत? ये सही है कि विमाहीन राशि? आगे चलो, एक दंड चुंबक धारावाही तार सीधे तार की भांति व्यवहार करता है, नहीं। परिणाम, ये बार बार क्यों दे रहे हैं ये लोग क्वेश्चन यार? अतिचालक अनुचुंबक, अरे यार बताओ क्या होता है अतिचालक? प्रतिचुंबकीय होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों में परमाणु का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, ये सही है, सही है? हाँ नहीं, ये सही है। परमाणु में परिक्रमण करते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये सही है। किसी परिनालिका में एक कुंडी लपटी है, जिस, बताओ भैया वामावर्त में कौन सा बनेगा? जो घूम रहा वामावर्त कौन सा बनेगा? और दक्षिणावर्त में कौन सा बनता है? लौह दंड चुंबक को क्या किया जाए? तो इसका चुंबकत्व क्या कर रहा है यार तुम्हारे, क्या हो जाता है साहब? ये खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, है ना? उन्होंने ये भी बताया था कि लोह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाते हैं? अनुचुंबकीय। लोहा 770 पे लोह चुंबकीय से क्या बन जाता है? अनुचुंबकीय। चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण है प्रतिकर्षण। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अल्प ऋणात्मक। अल्प पढ़ाया है,